नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट ऑफिशियल उत्तर कुंजी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए एलटी गेट एग्ज़ाम की नई नोटिस के बारे में, साथ ही हम बात करने वाले हैं 21 दिसंबर 17, 18 और 24-25 जनवरी को होने वाली परीक्षा को लेकर। इसके अलावा इन छात्रों के जो इन विषयों की परीक्षा देने वाले छात्र हैं उन सभी के लिए बड़ी राहत के बारे में और भी बहुत सारी बातें कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज की अगर बात की जाए 6 तारीख की जो दिन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की गई वैकेंसी के लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा निर्णायक था और लगातार इसको लेकर संशय बना हुआ था कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो कैसे इस परीक्षा को आयोजित करेगा, किस तरीके से कर पाएगा, क्योंकि आज के समय में सही सलामत परीक्षाएं हो पाना थोड़ा सा मुश्किलें देखने के लिए मिलती हैं। और निश्चित तौर पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी उन्हीं में से एक है। बड़ी संख्या में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तकरीबन 13-14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन करने के बाद अब परीक्षा को लेकर जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर आना शुरू हो चुकी हैं। आप में से कितने अभ्यर्थी आज परीक्षा देने गए थे? परीक्षा को लेकर कैसा माहौल था? क्या आपके क्वेश्चंस का लेवल था? आपको क्या लगता है वो आप बताइएगा, मैं तो आपको बता ही देता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चंस आपके सही जाए नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सीधे बात कर लेते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। वो है आपके लिए एलटी ग्रेड की उत्तर कुंजी के बारे में। एलटी ग्रेड उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ना एक नई चीज़ आप सभी के लिए बिल्कुल सही कर दी है कि एग्ज़ाम होने के साथ ही वो सबसे बड़ा जो फोकस करते हैं वो ये है कि आगे की प्रक्रिया को कंप्लीट करना। नहीं तो यूपी में ऐसे बहुत सारे आयोग हैं, कई बार तो वो आवेदन लेकर ही भूल जाते हैं, कई बार परीक्षा कराने के बाद भी भूल जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि वो परीक्षा के तुरंत बाद ही आप सभी के लिए ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी करवा देते हैं। इससे बेनिफिट अभ्यर्थियों को इसलिए भी हो जाता है कि वो अपने सही नंबर का चयन पहले से कर लेते हैं। अभी अगर आपने अपनी परीक्षा को लेकर आपने जो एग्ज़ाम दिया है वो नहीं मिलाया है तो आप सब वैसे मिला सकते थे। मैंने इसको लेकर पहले ही डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया था आज की पहली शिफ्ट का। लेकिन एक सवाल तो आपके मन में होगा ना कि सर क्वेश्चंस कैसे देखने के लिए मिले, कहाँ से आए? तो मैं आपको बता दूं, देखो जिन अभ्यर्थियों की परीक्षाओं को लेकर अगर बात की जाए 21 तारीख को होने वाली है, 16-17 तारीख को होने वाली है जनवरी में, है ना, 24-25 को जो होने वाली है, उन सभी को बता दिया जाए कि आज का एग्ज़ाम देखने के बाद एक बात तो हमें कंफर्म हो गई है कि जो जीके जीएस अगर आप बिना पढ़े जा रहे हैं, अच्छे से तैयारी करके नहीं जाएंगे तो आपको जीके जीएस बिल्कुल कहीं ना कहीं चित कर देगा। उसकी वजह सीधी सी ये है कि जीके जीएस बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं आएगा आपके लिए। हाँ, 2-4 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रहते हैं, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं की है तो आप जीके जीएस के सामने हाथ खड़े करने पड़ेंगे। और ये मैं आपको पहले से बता चुका था, आज फिर से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब हमने ये कोर्स लॉन्च किया था तब भी बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए थे, सर कितने क्वेश्चन आपके इस कोर्स में से फंस जाएंगे। आज का पेपर उठा करके देखो, चाहे शिफ्ट पहली वाली हो या शिफ्ट दूसरी वाली, 20+ क्वेश्चन जीके जीएस में से फंसे हैं जो कि हमने आपको दिए थे। क्योंकि आपको 35 से 40 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं पे दिए जाएं तो इससे अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप सभी की प्रिपरेशन होगी। तो जीके जीएस में इस बार के पेपर की पहली 2 शिफ्टें हुई हैं और दोनों ही शिफ्ट में 20+ क्वेश्चन फंसे हैं। बाकी के नहीं फंसे हैं, उसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि मैथ वगैरह के क्वेश्चन है और मैथ मैंने आपको बताया कराई नहीं थी, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ जीके जीएस थी। मुझे पता है जीके जीएस में मैथ भी थी, लेकिन मैथ के हमने कोई क्वेश्चंस नहीं दिए थे क्योंकि मुझे पता था मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। तो अब जिनका एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले समय में, जैसे कि 21 तारीख को किसी का एग्ज़ाम है, 17 तारीख को, 18 तारीख को, 24 को है, 25 को है, तो अगर आपका जीके जीएस सही नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा। कई बार 100-200 के चक्कर में, है ना, 60-65 हज़ार की नौकरी हाथ से निकल जाती है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए अभी 7986240141 पे इसी मोबाइल नंबर पे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और उसके बाद 199 वाला जो कोर्स है वो ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ मिल रहा है। अगर आपने वन लाइनर पढ़ लिया आपका काम हो जाएगा। 35,000 वन लाइनर में से आज क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं जो एलटी गेट का एग्ज़ाम हुआ है, और 6 मंथ का करेंट अफेयर भी है इसके अंदर।
तो अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले समय में, इस बात को ध्यान में रखना। क्योंकि पता है क्या हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों जिनका एग्ज़ाम जैसे कि अभी 6 तारीख को हुआ है, इन बेचारों को तो पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि एक आप ना एक माइंड रीड कर सकते हो एग्जामिनर का कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, और इसके थ्रू आपको ये बात तो पता चली गई है कि एग्जामिनर क्या सोच कर के आपके लिए पेपर बना रहा है ना। क्योंकि वो आपने देखा कि एक चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आया कि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, कितने चरणों में हुए, 7 चरण में हुए। तो इससे आप लोग ये अंदाज़ा तो लगा सकते हो ना कि वो 7 चरण वाला क्वेश्चन क्यों पूछा गया। उसकी वजह आप जानते हैं, वो इसलिए पूछा गया क्योंकि हाल ही में बिहार में चुनाव हुए थे। तो 1 महीने पुराने करंट अफेयर को 1.5 साल पुराने करंट अफेयर से जोड़ दिया। ये एग्जामिनर का माइंड होता है। अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया वियतनाम के बारे में, जिन्होंने 2 बच्चों की पॉलिसी को लेकर मना कर दिया। एक और क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको देखने के लिए मिला। तो इनसे हमें पता चल रहा है कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़े तो फिर आपके लिए सब कुछ मुश्किल है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी, जिसने तैयारी नहीं की उसके लिए दिक्कत होने वाली है। तो इन विषयों के छात्रों के लिए तो बड़ी राहत है, जिनका 21, 17, 18, 24, 25 जनवरी को परीक्षा होने वाली है। उनके पास तो कम से कम मौका है कि वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने लिए एक नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं, अगर मन लगा करके पढ़ाई करना चाहे तो। चलिए अब बात कर लेते हैं एलटी गेट के नए नोटिस के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आज की परीक्षा कंप्लीट होगी, और जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि यूपीपीएससी की ओर से ऑफिशियल आंसर की जो आज की परीक्षा को लेकर या तो आज रात को ही जारी कर दी जाएगी, अदरवाइज़ कल मॉर्निंग में इसको लेकर आपके सामने जारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड की ऑफिशियल आंसर की कहीं ना कहीं जारी कर दी जाएगी, या तो आज रात ही या कल सुबह तक। और अगर सुबह तक नहीं आती तो शाम तक 7 और 6 तारीख दोनों की एक साथ आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर पहले से ही इसको लेकर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन वीडियो अपलोड भी कर दिया है, आप उसमें जा कर के भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहुत जल्द एक नोटिस और जारी कर दिया जाएगा, जिसमें उत्तर कुंजी के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को लेकर आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाएं और अपनी तैयारी को लेकर क्या क्या नंबर आ रहा है कमेंट करके बताएं, कितने स्कोर आपने किया, नेगेटिव मार्किंग के बाद कितना निकल कर के आ रहा है। क्योंकि उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ जैसे मामलों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कट ऑफ के बारे में भी जानना चाहते थे, कट ऑफ कितना रह सकता है, किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आज हम बात कर रहे थे आपके लिए आंसर की को लेकर। आंसर की आज रात या कल मॉर्निंग तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देगा। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पेपर से पहले ही आंसर की तैयार कर ली जाती है। पहले वाला समय नहीं है कि पेपर होने के 1-1, 2-2 महीने के बाद आंसर की जारी होती थी, अब ऐसा नहीं है।